नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों की क्लास जो ये मॉर्निंग में होने वाली थी वो आज इवनिंग में मुझे लेनी पड़ रही है क्लास। और क्लास इवनिंग में करने का कारण मैंने कई बच्चों को भेजा हुआ था कि सुबह थोड़ा टेक्निकल इशू थे। सबसे बड़ी चीज़ कि नेट नहीं चल रहा था सही तरीके से, और अगर नेट नहीं चलेगा तो आप लोगों को क्लास वहाँ पे सही तरीके से दिखाई नहीं देगी। नेट चल रहा था लेकिन क्या हो रहा था, स्पीड इतनी ज़्यादा स्लो थी कि इसीलिए बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी। ठीक है बच्चों, तो अब आप अच्छी तरीके से क्लास को देख पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। अच्छी तरीके से क्लास को एंजॉय करिएगा और पूरी क्लास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, आज देखिएगा पाइप टंकी के टॉपिक में कुछ नए नए सवालों के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। और सबसे पहले आप लोगों को आज मैं इफ़िशियंसी से रिलेटेड, मतलब क्षमता से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं उन पे पहले चर्चा करता हूं, ताकि आपको क्षमता से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले क्षमता पे बात करते हैं। तो देखते हैं क्षमता पे क्या क्या जानकारियां दी गई हैं। सर बेटा अभिषेक, आज प्रैक्टिस क्लास तो नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए प्रैक्टिस क्लास आज संभव नहीं हो पा रही है। आप लोगों की एडवांस अर्थमेटिक की दोनों क्लासें होंगी बेटा, पूरी कंप्लीट क्लासें होंगी। ठीक है, चलिएगा सर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या दिया गया है। पहला प्रश्न सबसे पहले यहाँ पर बेटा दिया गया है कि दो नल के पानी फेंकने की क्षमताएं 5:8 है। दो नल के पानी फेंकने की क्षमताएं 5:8 है। ठीक है, पानी फेंकने की क्षमताएं कितनी है भैया? 5:8 है। यदि पहला नल हौज को 32 मिनट में भर देता है, यदि पहला नल हौज को 32 मिनट में भर देता है तो यदि पहला नल हौज को 32 मिनट में भर देता है तो दूसरा नल उस हौज के आधे भाग को भरने में, तो दूसरा नल उस हौज के आधे भाग को भरने में कितना समय लेगा? ठीक, देखिएगा बच्चों क्या दिया गया है। देखिएगा किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा। बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, केवल आपको ध्यान देना है किस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं। दो नल के पानी फेंकने की क्षमताएं 5:8 हैं और पहला नल हौज को 32 मिनट में भरता है। दूसरा नल उस हौज के आधे भाग को भरने में कितना समय लेगा? तो एक बात समझ लीजिएगा, ये पहला नल हो गया, ये दूसरा नल हो गया, और इनकी क्षमता 5 हो गई और ये 8 हो गई। मतलब आप स्पष्ट समझो कि ये पहला नल 5 लीटर पानी डालता है, दूसरा नल 8 लीटर पानी डालता है। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, अगर ये 5 लीटर पानी 1 मिनट में डालता है और 32 मिनट में हौज भरा है, तो ये बताओ 5 के हिसाब से अगर 32 मिनट तक कोई हौज को भरेगा, 5 लीटर 1 मिनट में, तो 32 मिनट में पानी पड़ेगा तो 160 लीटर पानी पड़ जाएगा। अब दोस्त इन्होंने पूछा क्या है कि हौज के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अब ये बताओ पूरा हौज 160 लीटर का है, अगर आपको आधा हौज भरवाना है तो मतलब कितना भाग भरवाना है? 80 लीटर भाग भरवाना है। 80 लीटर भाग किससे भरवाना है? दूसरे नल से भरवाना है। तो दूसरा नल 80 लीटर का पानी 8 के हिसाब से भरेगा तो केवल कितने मिनट में भर देगा? 10 मिनट में। तो प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बताइएगा सभी बच्चों को समझ में आ गया? किसी को कहीं कोई दिक्कत आई हो तो बता सकता है मेरे को। नमस्ते बेटा, सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना?
चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। चलिएगा इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एक और ऐसा ही प्रश्न करते हैं, जरा देखते हैं किस तरीके से होगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखेगा भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि एक पाइप दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेज है। एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेज है। ठीक है, लिखा है दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भरते हैं। ठीक, दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भरते हैं, तो धीमा पाइप अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो धीमा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। देखो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा, केवल ध्यान दीजिएगा आप। भैया जी इन्होंने जैसा कि इस प्रश्न में बताया है बेटा कि यहाँ पर 2 पाइप के बारे में जानकारी दे रखे हैं। कह रखे हैं कि एक पाइप दूसरे से कितना तेज है, 3 गुना तेज है। तो भैया ये पहला पाइप हो गया, ये दूसरा पाइप हो गया, ये 3 गुना तेज है, तो इसकी कैपेसिटी 1 हो गई, इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 1। अब देखो ये आपकी कैपेसिटी कह लो, चाहे आप ये कह लो कि ये 3 लीटर पानी डालता है, ये 1 लीटर पानी डालता है। अच्छा ये बताओ, अगर यार दोस्त दोनों पाइप को हम एक साथ चलाएंगे तो दोनों पाइप मिलके पानी कितना डालेंगे, 4 पानी डालेंगे। और दोनों पाइप अगर 4 पानी डालते हैं तो ये बताओ अगर 36 मिनट में टंकी भर जाती है, तो बताओ 4 के हिसाब से अगर 36 मिनट में टंकी भरी है तो 36 का 144 लीटर की टंकी हो गई कि नहीं हो गई। ये टंकी 144 लीटर की हो गई। अब ये टंकी हमें भरनी किससे है, धीमे वाले पाइप से। तो बताओ अगर हम इस पाइप से टंकी को भरेंगे तो 144 लीटर की टंकी में अगर 1-1 लीटर पानी डाला जाएगा तो समय लगेगा कितने मिनट, 144 मिनट। अच्छा दोस्तों, मिनट को अगर आपको घंटे में चेंज करना है तो सबसे पहले तो ये देख लो 120 मिनट में कै घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं। बाद में कितने बच गए, 24। तो आंसर आएगा 2 घंटे 24 मिनट। किस तरीके से ये बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा, समझ में आया। आपके पेपर में ये सवाल 2 बार आ चुका है। एक बार आपके एसएससी के एग्जाम में, एसएससी मतलब एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया, एक बार एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया, और एक बार इसका आंसर 144 मिनट दिया गया और एक बार आंसर 2 घंटा 24 मिनट दिया गया। दोनों आंसरों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऑप्शन मिलाने के लिए आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगर मिनट में पूछे तो केवल 144 मिनट, और घंटा और मिनट दोनों में पूछे तो 2 घंटा 24 मिनट। समझ आ गया बेटा। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो इसी सवालों के सिलसिले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं भाई। देखो, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी भाई। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही समझते जाइएगा। हर एक कॉन्सेप्ट के मैं 1-1, 2-2 सवाल करवाता जाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छा। एक प्रैक्टिस के लिए एक सवाल और लिख दे रहा हूँ ताकि आप एक सवाल की प्रैक्टिस और कर लें, फिर कॉन्सेप्ट बदल देते हैं भाई। देखो, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को एक सवाल और दे रहे हैं। देखो भाई,
भैया जी कह रखा है कि दो नलों के पानी फेंकने की क्षमता है 4:9। दो नलों के पानी फेंकने की क्षमताएं 4:9 हैं। पानी फेंकने की क्षमताएं भैया कितनी दी गई हैं? 4:9 दी गई हैं। और कह रखे हैं कि यदि पहला नल टंकी को 27 घंटे में भरता है, यदि पहला नल टंकी को 27 घंटे में भरता है पहला नल टंकी को 27 घंटे में भरता है तो दूसरा नल कितने घंटे में भरेगा? तो दूसरा नल कितने घंटे में भरेगा? चलो भाई देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। भैया दो नल पानी फेंकने की क्षमताएं 4:9 है। पहला नल दूसरा नल ये 4 पानी डालता है, ये 9 पानी डालता है। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 27 घंटे में टंकी को भरता है और 1 घंटे में पानी कितना डालता है? 4। 1 घंटे में 4 पानी डालता है, 27 घंटे में टंकी भरती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 27 × 4, ठीक भाई 1 घंटे में 4 पानी पड़ता है। 27 घंटे का पानी अगर हम देखें तो 108 लीटर पानी आ जाएगा। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं? तो 108 लीटर की ये हो गई हमारी टंकी। अब इस 108 लीटर की टंकी को हमें इस नल से भरना है। तो भैया जब दूसरा नल 108 लीटर की टंकी को भरेगा तो 9 के हिसाब से भरेगा तो कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगेंगे। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं? चलो भाई बहुत अच्छी बात। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं, कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में बदलाव लाते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सवाल होंगे सर। अच्छा एक बात तो आप लोगों को पता ही होगी, बहुत अच्छी तरीके से मैंने वर्क इन टाइम में भी आप लोगों को सिखाया है कि कार्य के उल्टी क्षमता होती है, क्षमता का उल्टा कार्य होता है। सॉरी, क्षमता का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा क्षमता होती है। बात समझ रहे हैं ना भैया? क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय होता है, और समय का उल्टा क्या होती है? क्षमता होती है। क्लियर? देखिएगा तो किस तरीके से यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों आप ये चीज़ अप्लाई करोगे, ज़रा सवालों में देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे इन्होंने कहा है एक नल की क्षमता दूसरे से 20% है। देखें, एक नल की क्षमता दूसरे से 20% अधिक है। ठीक, एक नल की क्षमता दूसरे से 20% अधिक है। यदि उसके द्वारा हौज भरने के लिए, यदि उसके द्वारा हौज को भरने के लिए यदि उसके द्वारा, यदि उनके द्वारा हौज को भरने के लिए, हौज को भरने के लिए लिए गए समय का अंतर, समय का अंतर 19 मिनट है। उनके द्वारा लिए गए समय का अंतर क्या है भैया? 19 मिनट है। तो प्रश्न पूछा गया है दूसरा नल हौज को कितने मिनट में भर देगा? दूसरा नल हौज को कितने मिनट में भर देगा? चलो भाई कैसे लगाएंगे फटाफट समझते हैं। भाई आपको बता रखा है नल की क्षमता दूसरे से 20% अधिक है। ये पहला नल, ये दूसरा नल, ये अगर इसकी क्षमता 100 है तो इसकी 120।
देखो नल की क्षमता दूसरे से 20 अधिक है, तो दूसरे से ये 20 ज़्यादा होगी। अगर क्षमता बनाएंगे दोस्त तो 6:5 बनेगा ना। अच्छा, ये तो हो गई क्षमता। अब अगर मैं आपसे यहीं पे पूछूं कि टाइम निकालो, तो टाइम आप क्या बोलोगे? 5:6 बोलोगे? नहीं ना। अब यहाँ पर ज़्यादा देखिएगा, आपसे कहा गया है कि इनके समय का अंतर 19 मिनट है। हमारे हिसाब से अंतर कितना है? 1। तो 1 की वैल्यू हम 19 मिनट बोल सकते हैं ना। अब इन्होंने पूछा है दूसरे नल का टाइम, तो दूसरा नल का टाइम 6 है, तो 1 की वैल्यू 19, तो 19 छक्का 114 मिनट। मतलब दूसरा नल हौज को भरेगा कितनी देर में? 114 मिनट में। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पे सवाल लगाया जाएगा, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा भाई, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जरा देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट में बदलाव करते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को अच्छा बनाते हैं। देखो, मुझे हर कैटेगरी आपको तैयार करवानी है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी कैटेगरी छोड़ के आपको बोलूं कि ये सवाल सरल है, ये कठिन है। हर चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आने लायक है वो हर चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो। हर लेवल, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको हर लेवल तक पहुँचाऊँगा, केवल आप सही तरीके से क्लास को पढ़ते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके सामने, देखिएगा बहुत ध्यान से इस सवाल को लगाने की कोशिश करिए। लिखा है भैया जी कि 2 पाइप ए और बी की क्षमताएं 4:3 हैं। 2 पाइप ए व बी की क्षमताएं 4:3 हैं। ए व बी की क्षमताएं कितनी दी गई? 4:3 है। बी ए की तुलना में टंकी भरने में 12 मिनट अधिक समय लेता है। बी ए की तुलना में टंकी भरने में टंकी भरने में 12 मिनट अधिक समय लेता है। 12 मिनट अधिक समय लेता। ठीक है, 12 मिनट अधिक समय लेता है। दोनों मिलकर टंकी को कितने मिनट में भर देंगे? प्रश्न है, दोनों मिलकर टंकी को कितने समय में भर देंगे? देखो भाई, कैसे आप इस सवाल को लगाओगे, बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। बड़ा आसान सवाल है, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। भैया जी, आपको बड़े आराम से समझना है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा कि 2 पाइप ए और बी की क्षमताएं 4:3 दी गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्षमता लिखता हूँ। क्षमता यहाँ पर दी गई दोस्त 4:3। 4:3। अब आप लोगों की क्लास 2 या 3 दिन के अंदर ऐप पर हुआ करेगी, तो सभी लोग, जितने भी बच्चे ऐप डाउनलोड कर लिए हैं, अच्छा है। जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि अब आप लोगों की क्लासें जो होंगी वो ऐप पर ही हुआ करेंगी, जिससे आपको डायरेक्ट ऐप पर क्लासें मिला करेंगी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्षमता के बारे में बता रहा है कि क्षमता 4:3 दी गई। अच्छा, ये बताओ दोस्तों, यहाँ पर टाइम अगर देखें तो 3:4 हो गया। अब इनका स्टेटमेंट सुनो। लिखा है बी ए की तुलना में टंकी भरने में 12 मिनट ज़्यादा लेता है। मतलब अगर ये ए है और ये बी है, तो देखो बी ए से कितना ज़्यादा समय ले रहा है, तो 1 समय ज़्यादा ले रहा है। तुम्हारे हिसाब से समय कितना ज़्यादा हो गया? 1। और यहाँ पे समय 12 मिनट ज़्यादा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 मिनट। चलो यहाँ पे निकालो। तो अगर हम ए का समय देखें तो 12×3 = 36 मिनट निकलेगा, और अगर बी का समय देखें तो 12×4 = 48 मिनट का समय निकलेगा। बताइए सर, ए और बी का समय मिल गया। अब चाहो तो ए से सवाल लगवा लो, चाहो बी से लगवा लो। तो पहले देखो हम काम निकालते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि यार ये 3 क्षमता से टंकी भरता है और 48 मिनट में टंकी भर गई, तो ये बताओ
3 क्षमता से अगर हम 48 मिनट में टंकी को भर रहे हैं तो इसका मतलब टंकी की ओवरऑल कैपेसिटी हो गई 144। टंकी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 144 हो गई। अच्छा दोस्तों ये बताओ, हमें ये टंकी भरवानी किससे है? दोनों से। तो भाई जब हमें दोनों से भरवानी है तो दोनों मिलकर चलेंगे तो क्षमता कितनी हो गई? 7। तो ये बताओ, अगर हम 7 क्षमता से दोनों नलों से हम टंकी भरवाएंगे तो 144/7, 7 दूनी 14, 20 सही 4/7 मिनट बाद आपकी टंकी क्या होगी? भर जाएगी। बताइएगा दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये सवाल आप एग्ज़ाम में लगाओगे। बिल्कुल कतई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है बच्चों, आपको एक एक सवाल को समय देकर समझना है अच्छी तरीके से। देखो थोड़ी सी लापरवाही की वजह से कई बच्चे आंसर गलत भी दे रहे थे, समझ रहे हैं ना भैया? इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को बढ़िया समझो, कहीं कोई उसमें कन्फ्यूजन मत छोड़ो, ठीक है? चलो भाई बहुत अच्छा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर। तो मेरे सभी प्यारे साथियों, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से क्लासेस अटेंड करते रहिएगा, और जैसा कि मैं अपने आप में महसूस करता हूँ, आप लोगों के बातों को समझ पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें सिखा पा रहा हूँ। किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आ रही होगी आप लोगों को, मतलब कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आपके दिमाग में क्रिएट हो रही होगी कि नहीं मैंने यार बताया और वो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। तो आप अच्छी तरीके से चीज़ों को बस ऐसे ही सीखते जाइएगा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, वीडियो आप दोबारा देखना चाहें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। अब ऐप पर आपके वीडियो, चलो दिलीप बेटा एक ऐसा ही सवाल और करवा देते हैं, आप कह रहे हैं तो एक ऐसा ही सवाल और करवा देते हैं, ठीक है दिलीप? चलो भाई बहुत अच्छा है। देखो भाई दिलीप के लिए एक सवाल और ऐसा ही करवा दें। देखो क्या लिखा है, एक पाइप ए दूसरे पाइप बी से 3 गुना तेज है। एक पाइप ए दूसरे पाइप बी से 3 गुना तेज है, 3 गुना तेज है। एक पाइप ए दूसरे पाइप बी से 3 गुना तेज है, ठीक है? अब क्या रखा है, और टंकी भरने में बी ए से 30 मिनट कम लेता है। और टंकी को भरने में बी से 30 मिनट कम लेता है, और टंकी को भरने में, और टंकी को भरने में बी से 30 मिनट कम लेता है, ठीक? आपसे कह रखा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दें तो टंकी भरने में कितना समय लेगा? ये दोनों पाइप एक साथ खोल दें तो टंकी भरने में कितना समय लेंगे? तो देखो भैया कैसे ही इसको आप सवाल करोगे, बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग समझ लो। सबसे पहले देखो पाइप ए आया, ये बी आया। अब लिखा है ए बी से 3 गुना तेज है, तो ये 3 है, और दोस्त भैया ये इसका अनुपात बना ये 1 है। तो ये तो इनकी भैया जी क्या बन गई? क्षमता। क्या बन गई? क्षमता। अच्छा ये बताओ दोस्त, टाइम का अनुपात अगर मैं पूछूं तो 1:3 बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा यहाँ पर देखो, इन्होंने कहा है बी ए से 30 मिनट कम, बी से 30 मिनट कम समय लेता है ये ए, तो तुम्हारे हिसाब से समय क्या कम लेता है? 2। तो 2 की वैल्यू अगर देखोगे तो 30 मिनट आ गई, तो भैया मेरे 1 की वैल्यू देखोगे तो 15 मिनट आई, ठीक? अब 1 की वैल्यू ये 15 मिनट यहाँ पे रखो तो ये 15 मिनट रह जाएगा, और अगर यहाँ रख दिए तो 45 मिनट हो जाएगा। बताइए सर समझ आ रहा है कि नहीं? अब क्षमता गुणा समय,
ये क्षमता हो गई, ये समय हो गए, क्षमता गुणा समय बराबर टंकी की कैपेसिटी बन जाएगी। तो बताओ भैया 15 मिनट तक अगर हम 3 क्षमता से पानी भरेंगे तो टंकी हो गई हमारी 45 लीटर की। अच्छा ये बताओ अगर हम दोनों नलों से मिला के चलवा दें तो भाई जब दोनों नल मिल के चलेंगे तो ये 3 पानी भरेगा, ये 1 पानी भरेगा, दोनों लोग 4 पानी भरेंगे। मतलब ए और बी अगर 45 लीटर की टंकी को 4 के भाव से भरेंगे तो भरने में समय लगेगा कितना, 11 सही 1/4 मिनट। चलो इसको सही से लिखो, क्या लिखोगे, 11 मिनट 15 सेकेंड। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आपको ये सवाल करना है अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं क्या क्या करना है, समझ रहे हैं ना भैया। चलो देखते हैं। कहीं किसी भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, तुरंत आप पूछिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दिलीप जी अब आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, बस आपको ये, और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप वीडियो को थोड़ा सा दोबारा से देख लीजिएगा बाद में, यही वाला हिस्सा, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो अब मैं आपका कॉन्सेप्ट टाइप चेंज कर रहा हूँ। ठीक है दिलीप जी एक बार कमेंट करके बताइएगा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात बेटा, तो सभी लोगों को क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। और सौरभ जी 11 मिनट 15 सेकंड बेटा आंसर आएगा, क्योंकि 1/4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 15 सेकंड बनेगा। ठीक है सौरभ, समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं अगला सवाल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में परिवर्तन। सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से सवाल को समझिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिएगा सर, टाइप चेंज कर रहा हूं, सभी लोग बहुत ध्यान देंगे। 3 नल एबीसी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल एबीसी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। तीन नल एबीसी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। उस पर 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद, उस पर 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया गया। सी को बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक, किसको बंद कर दिया गया? सी को बंद कर दिया गया। और ए बी ने उसे 7 घंटे और लेकर भर दिया। और ए बी ने, और ए तथा बी ने, ए तथा बी ने 7 घंटे और लेकर शेष भाग को भर दिया। शेष भाग को भर दिया। ठीक है, 7 घंटे और लेकर ए और बी ने भर दिया। अब प्रश्न है सी अकेला टंकी को भरने में कितना समय लेगा? प्रश्न ये है, सी अकेला टंकी भरने में कितना समय लेगा? कितना समय लेगा? एक सवाल मैं ऐसा आपको समझाऊंगा, फिर एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा। ठीक है, अब देखिएगा किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग देख लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिएगा देखते हैं बच्चों। बिल्कुल सौरभ जी, बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिएगा ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छा है।
और भी बच्चे लगाने का प्रयास कर रहे हैं ना? बिल्कुल सभी लोगों का प्रयास होना चाहिए। चलिए कि देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे हमें करना है सवाल को। बहुत अच्छा है, और भी बच्चे लगाने का। देखिएगा क्या दिया गया है, ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। कर रखा है कि 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद C बंद कर दिया गया, और कर रखा है A और B 7 घंटे लेकर शेष टंकी को भर दिया। C अकेला शेष टंकी कितनी देर में भरेगा? पहले ये सोचो, सवाल में जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि ABC अगर एक साथ टंकी को भरेंगे तो 6 घंटे में भर देंगे। तो ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर दिए। अब देखो आगे क्या कहानी है भैया। आगे की कहानी ये है कि दोनों नलों को 2 घंटे तक चलाया गया। अब तुम यही कॉमन सेंस लगाओ कि यार ABC टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, और इन्होंने कहा है कि उस पर 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद C को बंद कर दिया गया। मतलब समझने वाली बात है कि अगर ABC का 6 घंटे में टंकी को भरना टारगेट है और 2 घंटे तक इन तीनों को एक साथ चलाया गया है, तो इसका मतलब अभी 4 घंटे का काम बाकी है। लेकिन उस काम को किसने किया? A और B ने कई घंटे में किया? 7 घंटे में। तो A और B को कितने घंटे लगेंगे? 7 घंटे लगेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ 4 घंटे और यहाँ 7 घंटे, ये क्या है का अनुपात है? टाइम का। तो बताओ टाइम का अनुपात अगर ये दिया गया है तो क्षमता का अनुपात अगर मैं पूछूंगा तो 7 अनुपात क्या आएगा? 4 आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ ABC की क्षमता कितनी है? 7। और ये बताओ समय लगता है कै घंटे? 6 घंटे। तो दोस्तों अगर 6 घंटे कोई 7 क्षमता से काम करेगा तो बताओ टंकी की कैपेसिटी 7 छंग कितनी हो गई? 42। बताइए सर, टंकी की कैपेसिटी 42 मिली। अब आपसे पूछा गया है कि अगर C अकेला टंकी भरेगा तो कितना समय लेगा? एक बात बताओ, A और B की क्षमता कितनी है? 4। ABC की क्षमता कितनी है? 7। 7 में से 4 क्षमता तो इनकी है, तो बताओ C की क्षमता यहाँ पर कितनी बनेगी? 3 बनेगी। तो C अगर 3 क्षमता से टंकी को भरेगा तो बताओ 42 लीटर की टंकी 3 क्षमता से भरने में बताओ कितने घंटे लगे? 14 घंटे लगे। बताइए सर, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? समझ में आ रहा है? कहीं कोई कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकता है, कोई भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकता है। सौरभ जी क्लियर है बेटा? सभी को समझ आ रहा है? अगर किसी प्रकार का कहीं किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकता है, ताकि आपको अच्छी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से आप लगाएंगे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन अच्छी तरीके से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बार टाइम वाला स्टोर कैसे आया? बिल्कुल ठीक है बेटा, बताते हैं, रिपीट कर रहे हैं। एक सेकंड समझ लीजिएगा सभी लोग, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं ताकि आप सबको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। भाई यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, बहुत अच्छी तरीके से सबको समझना है ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पे समझिए भाई, कहा गया है कि 3 नल एक टंकी को 6 घंटे में भरते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, 6 घंटे में ये टंकी भरते हैं। लिखा है उस पर 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद C बंद हो गया। अब तुम कॉमन सेंस लगाओ यार, तीनों नलों ने अगर 2 घंटे काम कर लिया है तो बताओ कई घंटे का काम बचा है? तो आप बोलोगे सर जी 4 घंटे का काम बचा है। भाई 6 घंटे का काम था, 2 घंटे हो गया, 4 घंटे का बचा। लेकिन जब C बंद हो गया तो कहा गया है कि C को बंद करने के बाद A और B ने 7 घंटे और लेकर शेष भाग को भर दिया। तो कहने का मतलब स्पष्ट है कि अगर A और B आगे काम करेंगे तो जिस काम को ये लोग 4 घंटे में करते वही तो शेष काम इन लोगों ने 7 घंटे में किया। बेटा मेरे, आप देखोगे कि टाइम यहाँ पे 4 और 7 है। भैया मेरे, क्षमता अगर बना दें तो क्षमता क्या बन गई? 7:4। अब देखो ABC की क्षमता कितनी है? 7। और 7 क्षमता से 6 घंटे में अगर ये तीनों लोग टंकी भरते हैं तो इसका मतलब टंकी का स्टोर कितना? 42। बताइए सर, स्टोर क्लियर हुआ?
अब 7 घंटे में 7 क्षमता के हिसाब से 6 घंटे में 42 स्टोर है। अच्छा ये बताओ, इन्होंने पूछा है कि सी अगर अकेला टंकी को भरेगा तो कितना समय लगेगा। ठीक, अब आराम से सोचो यार, ये बताओ ए बी सी की कैपेसिटी कितनी है 7 और ए और बी की कैपेसिटी कितनी है 4। अब आराम से कॉमन सेंस लगा के भैया सोचिएगा कि यहाँ पर ए बी की कैपेसिटी 4 है, ए बी सी की कैपेसिटी 7 है, तो अगर ए बी 4 है तो सी कितना होगा 3 होगा। तो बताओ अगर सी 42 लीटर की टंकी को 3 के हिसाब से भरेगा तो कै घंटे में भर देगा 14 घंटे में। बताइए सर समझ आ रहा है कि नहीं। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया। चलिएगा अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छी तरीके से आपको एक एक सवाल सीखना है, बहुत अच्छी तरीके से एक एक सवाल को समझना है ताकि आपको कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोगों को लगाने के लिए दे रहा हूं, सभी लोग लगा के दिखाएंगे, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। ठीक है भैया, चलो देखो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने आपसे अगले प्रश्न में बोला है कि 3 पाइप PQR एक टंकी को 12 घंटे में भरते हैं। 3 पाइप PQR एक टंकी को 12 घंटे में भरते हैं। रिज्यूम हो गया। चलिए देखिएगा बच्चों, अब चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। रिज्यूम हो गया होगा। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। अब रिज्यूम हो गया ना, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे पहले ही बताया थोड़ा नेटवर्क का इशू इस समय काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ी बहुत परेशानियां बीच बीच में आ जाती हैं। चलिए ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, मैं क्वेश्चन आपको बोलता हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। लिखा है 3 पाइप PQR एक टंकी को 12 घंटे में भरते हैं। 3 घंटे काम करने के पश्चात 3 घंटे काम करने के पश्चात P को बंद कर दिया जाता है। P को बंद कर दिया जाता है। P को क्या कर दिया जाता है भैया, बंद कर दिया जाता है। और Q और R टंकी को 15 घंटे में भरते हैं। और Q और R टंकी को 15 घंटे में भरते हैं। Q और R टंकी को कितने घंटे में भरते हैं भैया, 15 घंटे में भरते हैं। P द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। P द्वारा अकेले टंकी भरने में, अकेले टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, चलो भाई अच्छी तरीके से देखिएगा। चल रहा है इसमें,
जो दिखाओ इसका हमें वही देखना है, क्या गड़बड़ है। सभी को क्लियर हो रहा है ना भाई? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा, कई स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है। यदवीर जी सही है, सौरभ जी आपका भी सही है, शशांक। चलिएगा देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे। लिखा है 3 पाइप पी क्यू आर टंकी को 12 घंटे में भरते हैं। 3 घंटे काम करने के पश्चात पी को बंद कर दिया जाता है। और लिखा है क्यू और आर टंकी को 15 घंटे में भरते हैं। पी द्वारा अकेले टंकी भरने में कितना समय लगेगा? भैया जी समझिएगा, सबसे पहले तो इतना समझ लो, पी क्यू आर टंकी को जब भरते हैं तो यहाँ पे 12 घंटे लेते हैं, और इन्होंने कहा है कि 3 घंटे काम करने के पश्चात पी को बंद कर देते हैं। अब पहले तो कॉमन सेंस वाली यार ये बात है कि इन लोगों के 12 घंटे का काम है, 3 घंटे इन लोगों ने किया, फिर पी बंद हो गया, तो 3 घंटे अगर किया है तो अभी 9 घंटे का काम बाकी है। उस 9 घंटे के काम को कौन करेगा? उस 9 घंटे के काम को करेगा कौन? क्यू और आर। तो उसे कितने घंटे लगे? 15 घंटे लगे। तो यहाँ पे लिख दो 15 घंटे। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ये बन गए आपके टाइम का अनुपात। तो बताओ दोस्त, टाइम अगर ये है तो क्षमता का अनुपात बनाओगे तो क्षमता का अनुपात कितना बना? 5:3। अब दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि तीनों नलों की क्षमता कितनी है? 5, और तीनों नल टंकी को भरते हैं 12 घंटे में। तो 5 क्षमता से अगर 12 घंटे में टंकी भरेंगे तो टंकी की कैपेसिटी कितनी बन गई? 12 पंचे 60। अब टंकी की कैपेसिटी यहाँ पर 60 हो गई है, और पी द्वारा टंकी को भरने में पूछा गया समय। अब एक बात बताओ, यहाँ पर सोचो कि तीनों नलों की कैपेसिटी कितनी है? 5, और क्यू और आर की कैपेसिटी कितनी है? 3। अगर यार यहाँ पर क्यू आर की कैपेसिटी 3 है, पी क्यू आर की 5 है, तो बताओ पी की कैपेसिटी कितनी हो गई भैया? 2। पी की कैपेसिटी कितनी हो गई? 2। और अगर पी पूरी टंकी को भरेगा तो 60 लीटर की टंकी को 2 के हिसाब से भरने में इसे कितने घंटे लगेंगे? 30 घंटे। बताइए बच्चों, क्लियर हो गया कि नहीं? तो किसी को अब किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलो भाई, बहुत अच्छी बात, आपको कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। चलिएगा ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले कॉन्सेप्ट की ओर। देखिएगा, इफ़िशियंसी से ही रिलेटेड और भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा और इनको बहुत अच्छी तरीके से लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये एफिशिएंसी देखिएगा किस तरीके से आपसे अप्लाई करवाते हैं, कैसे आपसे सवाल लगवाते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सवाल थोड़े से बड़े हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से लगाने की कोशिश करिएगा। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो आप हमें तुरंत बता सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन वैसे होने नहीं पाएगा मैं, क्योंकि हर सवाल के 1-2 एग्जाम्पल आपको ज़रूर करवा रहा हूँ। केवल एक कॉन्सेप्ट बता के नहीं छोड़ता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ एकदम अच्छी तरीके से क्लियर होती जाए। इसीलिए आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब जो इसमें अगला सवाल आएगा, वो अगला सवाल थोड़ा सा क्या, काफ़ी ज़्यादा अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। देखिएगा भैया, इन्होंने कहा है 2 नल ए तथा बी एक हौज को अलग अलग 20 मिनट व 30 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल ए व बी एक हौज को अलग अलग 30 मिनट व 36 मिनट में भर सकते हैं। 30 मिनट व 36 मिनट में भर सकते हैं। भर सकते, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या है आपको, कुछ समय के लिए दोनों को एक साथ खोला जाता है।
कुछ समय के लिए दोनों को एक साथ खोला जाता है, खोला जाता है, दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन कुछ बाधा के कारण, लेकिन कुछ बाधा के कारण जल की पूरी मात्रा का 5/6 भाग पहले से जल की पूरी मात्रा का 5/6 भाग पहले से तथा 9/10 भाग दूसरे से जाता है, तथा 9/10 भाग दूसरे से जाता है। ठीक है, अब बोला गया है यहां पर इस बाधा का पता चलते ही तुरंत इसे दूर किया जाता है। इस बाधा का पता चलते ही तुरंत इसे दूर किया जाता है, दूर किया जाता है। ठीक है, तुरंत इसे दूर किया जाता है तथा उस क्षण से 15.5 मिनट बाद हौज भर जाता है, तथा उस क्षण से 15.5 मिनट बाद हौज भर जाता है, हौज भर जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या किया गया भैया जी? यह बाधा कितने देर रही? यह बाधा कितने देर रही? चलो मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग प्रश्न को नोट कर लिए होंगे। चलो भाई, लंबा सवाल है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सूर्य प्रताप जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, डिजिटल बोर्ड ले लेना चाहिए, लेकिन भैया डिजिटल बोर्ड के लिए अभी पहले पैसे तो कमा लें, अभी पैसे ऐसे तो है नहीं। अब आप इस समय समझते हैं सर, आपके सर के पास करोड़ों की संपत्ति कहीं नहीं दबी है सर, और ईमानदारी से पढ़ाने में ज़्यादा पैसे वैसे भी नहीं आते। अगर बेईमानी से पढ़ाने लगें तो पैसे की ढेर लग जाएगी, समझ रहे हैं ना बेटा? चलो मेरे प्यारे साथी, सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से सवाल को देखने की कोशिश करिए और बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सवाल समझाऊंगा। आपको किस तरीके से ये सवाल लगाना है जरा ध्यान दीजिएगा। 2 नल ए व बी एक हौज को अलग अलग 30 मिनट व 36 मिनट में भर सकते हैं। कुछ समय के लिए दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ बाधा के कारण जल की पूरी मात्रा नहीं निकल पाती। पहला नल से 5/6 पानी निकलता है, दूसरे से 9/10 पानी निकलता है। फिर इस बाधा का पता चला और बाधा का पता तुरंत, जैसे ही बाधा का पता चला तुरंत इसे दूर किया जाता है, और बाधा दूर करने के बाद 15.5 मिनट बाद हौज भर जाता है। तो पूछा बाधा कितनी देर रही। अब देखो सवाल कैसे लगाएं, बड़े आराम से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर ए नल हौज को भरता है दोस्त कितनी देर में दिया होगा? 30 मिनट में, बहुत अच्छी बात। बी नल हौज को भरता है 36 मिनट में, ये उससे अच्छी बात।
ठीक। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं आपको अगर लासा लेने के लिए बोलूँगा तो आप लोगों का लासा 180 आएगा। कितना आएगा? 180। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस सवाल के कैलकुलेशन को सजेस्ट कर लूँगा, क्योंकि जैसे आप 180 लासा ले भी लेंगे तो आप उसका 5/6 और 9/10 भाग जब निकालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप क्या करिए, इस लासा को डबल कर लीजिएगा। मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए लासा कितना है? 360। ठीक। अब जरा ध्यान देते हैं, अगर हम देखते हैं कि 36 मिनट में 360 लीटर की टंकी भरी है तो 1 मिनट में कितनी भरी? 12। और 36 मिनट में अगर 360 लीटर की टंकी है तो 1 मिनट में कितनी भरी? 10। बताइए सर, समझ में आ रहा है कि ये जो टंकी भर रही है ये बिना बाधा, ये कैसे? बिना बाधा के। ठीक। अब ये बिना बाधा के टंकी भर रही है, लेकिन जब बाधा आती है तो बाधा के वजह से क्या होता है? बाधा के कारण लिखा है कि पहले नल से केवल 5/6 पानी निकलेगा। मतलब अगर हम देखें तो पहले नल से 5/6 पानी निकलेगा, तो अगर आप इसका 5/6 निकालेंगे दोस्त, तो इसका अगर मैं आपसे कहूं कि इसका 5/6 निकालो तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 निकलेगा कि नहीं? मतलब पहले नल से 10 लीटर पानी निकलेगा। अच्छा, दूसरे नल से बोला है 9/10 निकलता है, तो ये बताओ जब आप इसका 9/10 निकालोगे तो कितना बनेगा? 9। अच्छा, ये जो पानी निकल रहा है ये पानी कब निकलता है? जब बाधा हो। तो जब बाधा होगी तो पहले नल से 10 पानी निकलेगा, दूसरे से 9 निकलेगा। लेकिन जब बाधा नहीं होगी तो पहले से 12 निकलेगा और दूसरे से 10 निकलेगा। बताओ सर, ये तो समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको इतना अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो अब आगे देखिएगा सवाल किस तरीके से लगाया जाएगा, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। देखो भाई, कैसे सवाल लगाएंगे, ध्यान दीजिए। चलो सर जी, हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ से नल चलना शुरू हुए, लेकिन लिखा है शुरू में बाधा है। चलो थोड़ी देर की बाधा, यहाँ पे बाधा वाली स्थिति है तो यहाँ पे लिख देते हैं बाधा सहित, और यहाँ पे बिना बाधा। ठीक। अच्छा दोस्त, एक बात बताओ, इन्होंने लिखा है कि जैसे यहाँ पे नल चले, तो जब नल चले थे तब बाधा लगी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपने यहाँ पे बाधा हटा दी, और जैसे ही बाधा हटा दी तो बाधा हटाने के 15.5 मिनट बाद टंकी भर गई। दोस्तों 15.5 मिनट को 31/2 मिनट बोले, 31/2 मिनट में टंकी भर गई है बिना बाधा के। एक बात बताओ, बिना बाधा के जब नल चलता है तो भैया ये 12 पानी डालता है, ये 10 पानी डालता है, दोनों नल 22 पानी डालते हैं। भैया जी जरा देखो, 22 के हिसाब से इतने मिनट में कितना पानी पड़ेगा? तो 2 से काटा 11, 11 एकम 11 का 1, 11 तिया 33 और 2 31। भैया जी इसका मतलब 331 लीटर पानी तो बिना बाधा के पड़ा है। बिना बाधा के 331 लीटर पानी पड़ा है। दोस्त 360 लीटर की टंकी में 331 लीटर पानी तो तुमने बिना बाधा के डाला है, तो ये बताओ कितना पानी तुमने बाधा में डाला है? तो 19 लीटर पानी तुमने बाधा में डाला है। अब कॉमन सेंस से सोचो, जब बाधा लगी थी तो यार ये पानी 10 डाल रहा था, ये 9 डाल रहा था, दोनों 1 मिनट में कितना पानी डालेंगे? 19। अगर दोनों नल बाधा के कारण 19 पानी डालते हैं तो बताओ ये 19 लीटर भरने में इनको कितना मिनट लगा होगा? 1 मिनट। इसका मतलब ये बताओ भैया बाधा कितनी देर रही? तो आंसर आएगा कितने मिनट? 1 मिनट। बताइएगा प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा किस तरीके से, सॉरी यहाँ पे 341 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। तो यहाँ पे किस तरीके से ये सॉल्व होगा आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बताइए सर, कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बड़े आराम से समझ लीजिए। इस सवाल को बहुत आराम से और बहुत सरल भाषा में आपको समझा दिया गया है, केवल ध्यान दीजिएगा। वैसे सवाल का साइज़ देख के आपको अंदाज़ा लग सकता है कि सवाल ये भयंकर टाइप है, पेपर में आ जाएगा तो लड़के या तो छोड़ के आएंगे और या तो आधे से ज़्यादा गलत करके आएंगे। तो सही लगाने के लिए समझिए कैसे लगाएंगे। पहले आप आराम से थोड़ा कूल हो जाओ। आप माइंड पे बहुत ज़्यादा जोर डालने की कोशिश करोगे तो कठिन लगेगा। 2 नल ए और बी एक हौज को 30 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं?
दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ बाधा के कारण जल की पूरी मात्रा का 5/6 और दूसरे नल से 9/10 पानी निकलता है। कह रहे इस बाधा का जैसे ही पता चला तो हमने बाधा तुरंत दूर कर दी, और बाधा दूर करने के लिखा उस क्षण से 15.5 मिनट बाद टंकी भर गई। ठीक, हमने क्या किया, लासा लिया 30 36 का 360 आया। ठीक, अब ये बताओ 30 मिनट में अगर 360 तो 1 मिनट में 12, 36 मिनट में 360 तो 1 मिनट में 10। ठीक, अब ये बताओ, ये जो है ये वो स्थिति है जब बिना बाधा के। ठीक, लेकिन कह रहे हैं कि जब बाधा होती है तो केवल 5/6 पानी निकलेगा, मतलब इसमें 12 की जगह 10 पानी निकलेगा, और इसमें 9/10 पानी निकलेगा, मतलब इसमें 10 की जगह 9 पानी निकलेगा। चलो ये तो निकाल ली, ये बाधा वाली स्थिति, ये बिना बाधा की स्थिति। अब सवाल में आगे की बातों को ध्यान सुनो। लिखा है सवाल में, लिखा है कि कुछ समय के लिए दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, लेकिन कुछ बाधा के कारण जल की पूरी मात्रा नहीं निकल पाती। तो इसका मतलब ये एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि जब तुमने टंकी में नल खोले होंगे उस समय बाधा लगी होगी। ठीक, फिर तुमने नलों को चलाया, जिन नल थोड़ी देर चले, थोड़ी देर चलने के बाद तुमने इसकी इस संकट को, जो इसमें जो भी फंसा होगा उसको निकाल दिया। निकालने के 15.5 मिनट बाद टंकी भर गई। अच्छा ये बताओ, जब तुमने इसमें जो भी फंसा हुआ था निकाल दिया है, तो 15.5 मिनट बाद अगर टंकी भर गई है, तो एक बात सोचो कि जब तुम्हारे नल बिल्कुल सही चलते हैं तो 22 पानी डालते हैं। तो ये बताओ, अगर 22 पानी डालते हैं 1 मिनट में, तो ये 15.5 मिनट में पानी डालेंगे 341। एक बात बताओ, 360 लीटर की टंकी में से 341 लीटर पानी तो बिना बाधा के पड़ा, तो इसका मतलब बाधा में कितना पानी पड़ा, 19 लीटर पानी पड़ा है। तो ये बताओ, जब बाधा होती है तो 19 पानी पड़ता है 1 मिनट में, तो ये 19 पानी डालने के लिए 19 क्षमता से अगर भरेंगे तो कितने मिनट लगेंगे, 1 मिनट। इसका मतलब कितने मिनट में बाधा दूर हो गई, 1 मिनट में। बताइए सर, सबको समझ में आ गया? चलो भाई, एक सवाल आप लोग लगाइएगा। मैं इसमें केवल डिजिट बदल दे रहा हूँ, और आप लोग सवाल, वैसे अगर मैं सवाल लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं डिजिट बदल दे रहा हूँ। सभी लोग सवाल लगाने का प्रयास करें ताकि सभी का आंसर सही तरीके से निकल आए। देखो भाई, केवल डिजिट का चेंजमेंट करेंगे हम। चलो भाई, सभी लोग नोट करिएगा, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। केवल डिजिट चेंज कर दे रहे दोस्त। चलो देखो, लिखा है कि 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। कुछ समय के लिए दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन बाधा के कारण पूरी मात्रा का 4/5 और 3/4, 4/5 और 3/4 भाग दूसरे से जा रहा है। लिखा है अवरोध हटाया जाता है, और 8 सही 22/25 मिनट बाद हौज भर जाता है। 8 सही 22/25 मिनट बाद हौज भर जाता है। तो पूछा है कि ये बाधा में कितनी देर बाद हटाई गई। बताइए सर। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, सेम सवाल, बस थोड़ा सा डिजिट अच्छी है। एक बार लगाने का सभी लोग प्रयास करेंगे ताकि सभी का आंसर अच्छी तरीके से निकल आए। बहुत एक नॉर्मल सा प्रयास सभी को करना है। बहुत आपको सरल सा सवाल दिया है सर, ताकि आप आसानी से लगा पाएं।
सभी का आंसर आ रहा है। सभी का आंसर आ गया। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो देखिएगा प्यारे साथियों, किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा, केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। तो को कैसे लगाना है। ए नल हौज को भरता है भैया 20 मिनट में, और बी नल हौज को भरता है कितने मिनट में भाई, कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर हम लासा लेते हैं तो लासा यहाँ पर दोस्तों कितना आता है आपका, आप लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा 60। ये बताओ 20 तिया 60, 30 दूना 60। ठीक, ऐसा करेंगे ना सर। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये समझिएगा, बहुत आराम से समझो। इन्होंने बताया हुआ है भैया जी कि पहला नल केवल पानी कितना निकालता है, ये वाली स्थिति कौन सी है, बिना अवरोध के। अब अवरोध वाली स्थिति देखो कितना है, निकालो भैया इसका 4/5, 4/5, और इसका निकालना है कितना भाई, 3/4। चलो देखो, आप देखोगे तो 4 तिया 12/5 निकलेगा पानी। ठीक, लासा को मैंने बदला नहीं इसलिए केवल ऐसा फ्रैक्शन में आएगा, और इसमें निकालोगे तो इसमें आ जाएगा 8/4। अच्छा ये बताओ ये वाली स्थिति कौन सी है, अवरोध वाली स्थिति है। ठीक है, ये कौन सी स्थिति है, अवरोध वाली स्थिति है। अब आपको ये वाली बिना अवरोध की स्थिति है। अब आराम से केवल ध्यान देना है आपको। एक बात बताओ, सबसे पहले आपका अवरोध लगा, कितनी देर लगा है नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि अवरोध हटाने के 8 सही 22/25 मिनट बाद टंकी भर गई। अगर देखेंगे 25 अट्ठे 200, 222, 222/25 मिनट बाद टंकी भर गई। अच्छा ये बताओ 1 मिनट में भरती कितनी है, 5, तो 5 से गुणा करो, 5 पंचे 25, 5 से काटो, 5 चौको 20, कितना आया भैया जी यहाँ पर, और 5 चौको 20 और 5 चौको 20। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना पानी, 44.4 पानी पड़ा है। कब, जब टंकी में अवरोध हटा दिया गया। तो ये बताओ जब टंकी में कुछ फंसा था उस समय पानी कितना भरा गया होगा। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर 60 में से अगर इसे घटाओगे तो 13.6 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 13.6 आएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं भैया जी मेरे, बहुत अच्छी तरीके, एक सेकंड इसे ज़रा देख लीजिएगा कितना आएगा, घटा लीजिएगा। 60 में से घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर 9 में से 5 आएगा। ठीक, 15.6। ठीक, 15.6 आया। अब आप एक काम करिएगा, यहाँ पर देखिएगा इसको जोड़िएगा, तो यहाँ पर मैं साइड पे जोड़ ले रहा हूँ। 12/5 पानी पहले नल से पड़ता है, 8/4 पानी दूसरे नल से पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर लासा लेंगे तो 12 चौको 48, 8 पंचे 40, 12 चौको 48, 8 पंचे 40, दोनों को जोड़ेंगे तो 88, कितना आ जाएगा, 88/20, 88/20 आया। और थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा अगर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो कितना, 2 से काटोगे ये 10 आएगा, 2 से काटोगे ये आएगा कितना, 44। तो 44/10 पानी कब पड़ रहा है टंकी में, जब ये अवरोध लगा हुआ है। तो इतना पानी डालने के लिए आप इसमें 44/10 से क्या देंगे, भाग। तो जैसे ही दोस्तों भाग दोगे यहाँ पे तो 44/10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। यहाँ पर देखिएगा जैसे ही आप काटेंगे, अच्छा ये 8/4 लिखा है यहाँ पे, एक सेकंड दोस्त, ये 6/4 होगा, 6/4 बिल्कुल सही, 6/4 होगा। तो ये 76 आएगा। एक सेकंड देख लीजिएगा, 6 पंचे 30 और यहाँ पर 12 चौको 48, मतलब आप देख सकते हैं 12 चौको 48 और 30, 78/20 आएगा। 78/20 को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा भाई, ये 12 चौको 48 बचा और ये 6 पंचे 30, तो ये 78 आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पर आपका जब आएगा तो यहाँ पर कितना आप लिख सकते हैं, 39/10। ठीक है, 39/10 लिखेंगे, और यहाँ पर भी आपका 39 आएगा। तो जब आप गुणा करेंगे तो 39 से सीधे देखो ये भैया 13
13 तिया 39 कटेगा और दशमलव से ये 10 कट गया, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 3 चौको 12, मतलब कितना आया 4 मिनट। तो एक बात बताओ दोस्त, यहाँ से अवरोध कितने मिनट बाद हटाया गया? तो आप देखोगे सर जी अवरोध हटाया गया 4 मिनट बाद। बताइए सर क्लियर हो गया? तो सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से इन सवालों को समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत अच्छे सवाल होते हैं। और मैं इन सवालों को लगाने का एक सेकंड मेथड आपको बाद में बताऊंगा। जैसे ही आपकी अगली क्लास होगी तो इन सवालों के एक आध एग्जाम्पल करवा के या इन्हीं सवालों का मैं आपको एक और सॉल्यूशन बताऊंगा, जिससे आप इन सवालों को और अच्छी तरीके से लगा पाएँ सर। तो सभी लोगों को आज की क्लास में जो भी सवाल मैंने पढ़ाए होंगे वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आगे की क्लास अगले टाइम पे कंटिन्यू करते हैं। कल सभी क्लासें अपने अपने निर्धारित समय पे होंगी, तो सभी लोग अपने अपने समय पे अपनी क्लासों को अटेंड करिएगा। और जो भी एडवांस वाले स्टूडेंट हैं वो अभी थोड़ी देर बाद एडवांस की क्लास देखेंगे, ठीक है बच्चों। आज की क्लास को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं।